नमस्कार मित्रों अप्सरा और यक्षिणी की साधना बहुत लोग करते हैं और इच्छुक भी रहते हैं कि वह कुछ ऐसी साधनाएं करें जो अन्य लोगों से अलग हो। और पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं यक्षिणी और अप्सराओं की, परंतु बहुत लोग अलग अलग नाम से पूछते भी हैं कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। और अलग अलग यक्षिणी या अप्सराओं की साधना अलग अलग तरीके से होती है। आज हम एक ऐसी यक्षिणी की साधना बताएंगे जो यक्षिणी भी है, उसका नाम पिशाचिनी भी है। तो उसका नाम है चिंची पिशाचिनी यक्षिणी। हमेशा आप उस तरह का रूप माने उसे, यानी उस तरह का संकल्प लेकर उसकी साधना करें जैसे बहन, पत्नी, प्रेमिका और मां। तो अधिकांश लोग ज्यादातर प्रेमिका में करते हैं और उसमें वह जल्दी भी आती है। मित्रों, प्रेम का पत्नी का रूप एक ऐसा रूप है, इसके अलावा फिर आप किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बना सकते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने गुरु से परामर्श करें और गुरु से परामर्श करने के बाद साधना विधि को अपनाएं। साधना विधि हम इसमें डालते हैं और आप समझकर उसे अपने गुरु को बताएं और उनकी आज्ञा प्रदान करें, फिर वह साधना करें। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो हमसे गुरु लेकर हमसे साधना भी सीख सकते हैं। यह एक ऐसी साधना होती है जो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। बहुत सारी साधनाएं आप कर सकते हैं बिना गुरु के, क्योंकि इसमें कुछ मान कर चलिए, अनुभव अगर होता है या थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उसका हल आपको गुरु बताएगा, सांत्वना भी देगा, आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा। वैसे इसमें डरने वाली कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहती है। आपको केवल उचित तरीके से साधना मंत्रों द्वारा करनी होती है। इसमें भी वही है। इसकी साधना विधि हम यहाँ पूरी डालेंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। यह विसंधर्मा चैनल है। बहुत प्रकार की वीडियो हमने सत्यता के तौर पर डाली है और इसमें कोई प्रकार का मिलावट नहीं किया गया है। ना वीडियो में कोई बात छिपाई गई है, मंत्र की हो या क्रिया की हो। अब आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करें, परंतु घंटी बजाकर करें। घंटी बजाने से हर वीडियो आपको उचित समय 12 बजे दिन में प्राप्त हो जाएगी। आप वीडियो पे नंबर देखते हैं, केवल नंबर देखकर आप हमसे संपर्क ना करें। पूरी वीडियो देखें। कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तब आप हमें व्हाट्सएप पर लिखें, कॉल करें, नाम, पता, उम्र लिखें और अपनी बात लिखें कि आप हमसे क्या चाहते हैं। मित्रों, हम बहुत बार बता चुके हैं, हाय हेलो हमारे व्हाट्सएप पर ना डालें, हमारा समय नष्ट ना करें। इसीलिए आपको बार बार विनती भी करते हैं। मित्रों, चिंची पिशाचिनी यक्षिणी की साधना की विधि हम इसमें डाल रहे हैं। आप गौर से समझें। बाजार से आप एक नीले रंग का भोजपत्र लेकर आएंगे, यानी नीला रंग होगा उस भोजपत्र का। तो उस पर आपको केसर और दूध और गोरोचन, इनका एक मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाकर उस नीले रंग के भोजपत्र पर आपको इसके बीज मंत्र लिखना है। इस मंत्र में जो बीज मंत्र है उनको लिखना है। लिखकर आप उसे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे साधना में बैठते समय। यह इसकी एक विशेष बात है जिससे वह पिशाचिनी यक्षिणी आपको बहुत ही खुशी खुशी कामना पूरी करने के लिए बाध्य हो जाएगी। अब पूरी साधना विधि सुनिए। ये तो एक उसकी क्रिया हमने बताई है। आपको शुक्ल पक्ष कहते हैं जब चांद निकलता हो। शुक्ल पक्ष कब लगता है? अमावस्या के बाद से, और अमावस्या के बाद आपको शुक्ल पक्ष में साधना करना है। साधना आप करेंगे शुक्ल पक्ष में, एकांत में बैठेंगे। आप रात्रि में बैठे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और रात्रि में बैठकर यथा योग्य, यानी गिनती कुछ नहीं, यथा योग्य आपको मंत्रों का जाप करना है। यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा आप कर सकते हैं तो करिए। 7 दिन की यह क्रिया है। केवल 7 दिन करना है और 7 दिन में वह बहुत सारी बातें आपको बता देगी, परंतु आपको संयम रखना है। संयम यानी जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करें। अगर 1 आध दिन और करना है तो ज्यादा कर लीजिए, परंतु करना चांदनी रात्रि में ही। और उसकी कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपको वह बहुत सारा वृतांत बताएगी। कुछ भूत का बताएगी, कुछ भविष्य का बताएगी, कुछ वर्तमान का बताएगी
और बहुत सारी ऐसी आश्चर्यजनक बातें आपको बताकर जाएगी जो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हो सकता है जिन बातों को आप नहीं जानते वह बात भी बताकर जाएगी, यानी आपकी हर शंका का समाधान करेगी। तो 7 दिन की यक्षिणी सिद्ध करने पर आपको फिर जो भी बात पूछना है आप सोइए और करिए। हर यक्षिणी और हर अप्सरा और हर सिद्धि में कोई भी मंत्र सिद्ध करें, एक माला का जाप करना है। फिर आप सवेरे एक माला का रोजाना जाप करते जाइए, तो वह चिंची पिशाचिनी यक्षिणी आपके ऊपर कृपा बरसाती रहेगी। इसमें डरने की कोई विशेष बात नहीं है। ना आपको ऐसा करना है कि जल्दबाजी में कभी कभी बैठ गए, कभी कभी बैठ गए। आप टाइम एक बना लीजिए कि मुझको 9:30 बजे बैठना, 10 बजे बैठना है, बैठ जाइए और उसका समय निश्चित करिए। 2 घंटे बैठना है, 1 घंटा उतना बैठिए। माला से जाप करना है तो माला चलाते रहिए, टाइम से जाप करना है तो बैठ जाइए और टाइम पर घड़ी लगा लीजिए, अलार्म भर लीजिए। तो इससे अच्छी कोई विधि नहीं होगी, बहुत सरल विधि है और डरने वाली कोई बात इसमें नहीं है। अब साधन क्या आपको करना है? साधन जैसा एक फोटो लगाते हैं उसको मानकर, तो आप कोई भी रूप माने, जो भी प्रेम का, पत्नी, माता, बहन, वो रूप उसका मानकर वहां फोटो सामने लगा लें। फोटो लगाकर पूजा कर लें, फूल चढ़ा लें, पूजा कर लें और जो भी सुगंधी की वस्तुएं वो लगा लें, दीपक जला लें और उसके बाद आप हाथ में जल लेकर आपको बोलना है कि मुझे 7 दिन 2 घंटे आपके प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप करना है। आप प्रसन्न होइए और मेरी मनोकामना पूर्ण करिए, हर प्रकार से मेरी रक्षा करिए। ऐसा बोलकर आप जमीन पर वहां जल डाल देंगे। इसको बोलते हैं संकल्प। फिर आपको उतने दिन वह साधना करनी है जितने दिन आपने बोला है और जितने समय आपने बोला है, तब जाकर वह प्रसन्न होती है। ऐसा नहीं करना है कि बोला कुछ और संकल्प में और कर रहे कुछ और। तो आपके लिए मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत सारी बातें बताएगी वो। अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है उसका भी हल बताएगी वो कि ये क्यों हो रहा है, और ऐसी ऐसी बातें आपको बताकर जाएगी कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। इन क्रियाओं को करने के लिए मन को शांत रखें, आस्था विश्वास रखें और श्रद्धा भाव रखें। फिर आप बैठें और रात्रि में उसी स्थान पर लेट जाएं। पूर्व साइड को अपना सर रखें, पश्चिम साइड को पैर रखें और उत्तर साइड को आपको यह फोटो लगाना है उनकी, पिशाचिनी यक्षिणी की, और आपका मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब हम उत्तर दिशा की ओर उनकी फोटो लगाएंगे तो हमारा मुंह उत्तर दिशा में होगा। बहुत ही मन भावन मन रखें, बहुत ही प्रसन्न मन रखें और खुशी का माहौल रखें। उस कमरे में किसी भी व्यक्ति की फोटो ना लगाएं, ना कोई दूसरा मंत्र जाप करें। कमरे को शुद्ध रखें, साफ रखें, स्वयं अपने हाथ से रखें, कम बोले, निंदा ना करें, ब्रह्मचर्य से रहें और किसी को छुए भी नहीं। छूने से भी आपकी एनर्जी जाती है। एकांतवास करें। 7 दिन कोई ज्यादा नहीं है। 7 दिन की साधना भी अगर आपने नहीं की तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, परंतु करना आपको गुरु बना करे। बिना गुरु के मत करिए, क्योंकि अगर आप बिना गुरु के कर रहे हैं और साधना अधूरी रह जाती है तो आपका कोई भी कार्य नहीं होएगा, बल्कि और हो सकता है बने बनाए कार्य बिगड़ने लग जाएं। इसलिए साधना आप पूरी करो। फल उसका देने वाली देवी है या पिशाचिनी है, यक्षिणी है, वो अपने आप देगी। फिर रोजाना एक माला का जाप करें। इस क्रिया को करने से आपके मन में एक ऐसा भाव पैदा होगा कि हाँ, मैं भी यक्षिणी साधना कर सकता हूं, मैं भी अप्सरा साधना कर सकता हूं, और आप निडर रहेंगे। गुरु मंत्र का जाप 1 घंटे 2 घंटे पहले कर लें, वो भी अपने पूजा स्थल पर करें। इस कमरे में कतई मंत्र का जाप नहीं करना है, वरना यहां आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा मंत्र बहुत ही पावरफुल है। गुरु मंत्र की शक्ति इतनी अखंड है कि उसके बराबर इस संसार में कोई मंत्र नहीं है। यह आप भली बात सोच लें, क्योंकि हम उस मंत्र के बल पर बहुत लोगों को कठिन से कठिन साधना करा देते हैं, स्त्रियों तक को करा देते हैं।
परंतु आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि बाबा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हो सकता है उसके मन में पहले से डर हो, वह अलग बात है, परंतु हम उसको एक निर्देश देते हैं, इस निर्देश को मानकर आप करिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। परेशानी की बात तो छोड़ ही दीजिए, आपको टच नहीं करेगा। दिखेगा उसका आप जवाब दीजिए अगर पूछता है तो, नहीं तो दिखेगा तो जाएगा भी, या तो संकेत देगा कोई, या तो खुशबू आएगी, या तो आवाज आएगी पायलों की। इस प्रकार के संकेत आने का मतलब है कि जिसको आप याद कर रहे हैं, जिसको आप बुला रहे हैं, वह आपके नजदीक या निकट आ रहा है और वह वहां उपस्थित है। अब प्रत्यक्ष देखने की बात अगर होती है तो आपको उसके लिए हम दूसरा अलग से उपाय बताते हैं, वह केवल शिष्य को बताते हैं। जो हमारा शिष्य होता है उसको एक हम मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जाप करना होता है डेली, तो उसको प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसमें हम गुरु मंत्र को बंद कराकर उस मंत्र को चालू करवाते हैं, जिससे वह प्रभावित होकर आपको यदा कदा दर्शन देगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आप बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं परंतु करने की हिम्मत नहीं। क्यों? आपके पास गुरु नहीं, और गुरु नहीं तो साधना फिर कैसे करेंगे? बिना गुरु के तो आप कोई कार्य कर नहीं सकते, तो फिर साधना कैसे कर सकते हैं? गुरु का मतलब यह होता है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराना। इसीलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप सही तरीके से और सही साधना को उचित समय पर उचित तरीके से करेंगे तो आपको उसको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और संपूर्ण सिद्धि भी प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको किसी को बताना नहीं होता है, केवल अपने गुरु को बताइए, स्वयं एहसास करिए। लोगों की वाहवाही यानी लोगों की एक वो बोलते हैं ना, जैसे हमारा नाम हो जाए, इसलिए लोग सुनाते हैं अपनी कहानियां, उससे आपको नुकसान हो सकता है। यानी आपके पास वह साधना है, वो जा सकती है। गुप्त कार्य करें, किसी की भलाई करना है तो कर सकते हैं, परंतु आप पहले अपने आप में संयम रखकर उसकी साधना करके उसे प्राप्त करके उसका सानिध्य प्राप्त करें, उसकी हर बात को समझें। कुछ बात हो सकता है आपकी समझ में ना आए, हवा में निकल जाए, इसीलिए साधना में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। हमारा नंबर संपर्क करने के लिए है 9506223236। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात करें, अपनी बात लिखें, अपना नाम पता उम्र लिखें। अगर हम उचित समझेंगे तो आपको उत्तर दिया जाएगा और वरना आपका नंबर ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको जवाब अवश्य देखना है और सुनना है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर देते हैं, व्हाट्सएप में लिख देते हैं, हाय हेलो गुरुजी साधना करना है, गुरुजी अप्सरा साधना कर। उसके बाद हम उसका जवाब देते तो वो 2-3 दिन तक जवाब ही नहीं देते। हम 2 या 3 दिन में व्हाट्सएप हटा देते हैं। आपको उचित समय पर ही व्हाट्सएप करना चाहिए जब आपको साधना करना है। साधना करने का चार्ज आपको देना होगा, ये पहले आप समझ लीजिए। अगर आपके पास अभी चार्ज नहीं है तो जब आपके पास हो तब बात करिए, या तो फिर कॉल से बात करिए, व्हाट्सएप मत लिखिए। व्हाट्सएप ज्यादा आने से हमारा व्हाट्सएप भर जाता है और हर व्हाट्सएप को देखना मुमकिन नहीं हो सकता जब इतना भरेगा क्योंकि हमारे शिष्य ही इतने हैं, वही हमको कमेंट करते हैं व्हाट्सएप में। तो फिर आपका लाइन लगना या बेमतलब की बातें करना हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, ना आपके लिए। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप फोन लगा लीजिए, बात कर लीजिए। आप लिखें हम मिटाएं तो यह अच्छी बात नहीं है। मित्रों, अगर इस वीडियो में कोई गलती रही हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो हमें फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और साधना करना है तो बिना गुरु के नहीं करें, वरना आपकी ही जिम्मेदारी होगी। आपका आपके घर परिवार का मंगल हो।